अनजान खिलौना। रात के अंधेरे में दीपक अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। 10 साल का दीपक हर रात सोने से पहले माँ से कहानी सुनता था, लेकिन आज माँ बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसे बिना कहानी के सोना पड़ा। उसने कमरे में रखे अपने खिलौनों पर नजर डाली, जो उसे अब बेहद शांत और डरावने लगने लगे थे। दीपक की निगाह एक पुराने खिलौने पर जाकर ठिठक गई, एक लकड़ी का गुड्डा जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। गुड्डा बेहद साधारण था, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था। दीपक को कभी उस गुड्डे के साथ खेलने में मजा नहीं आया, लेकिन आज वो गुड्डा उसे कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वो उसकी तरफ घूर रहा हो। रात के सन्नाटे में अचानक कमरे की घड़ी से टिक टिक की आवाज तेज होने लगी। दीपक का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उसने गुड्डे की आंखों को हिलते देखा। दीपक ने घबराकर अपनी आंखें मली, ये सोचकर कि शायद उसकी नींद का असर हो, लेकिन नहीं, गुड्डे की आंखें वाकई हिली थी। वो घबराकर उठकर बैठ गया और गुड्डे की तरफ बढ़ा। तभी अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और एक सर्द हवा कमरे में फैल गई। दीपक को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके कमरे में आ गई हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने दरवाजे की ओर भागने का सोचा, लेकिन तभी वो गुड्डा अपने आप गिर पड़ा। दीपक का दिल कांप उठा। गुड्डे का चेहरा अचानक बदल गया था। उसकी आंखें और चौड़ी हो गई थी और होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई थी। दीपक बुरी तरह डर गया और अपने बिस्तर पर वापस कूद गया। रजाई में मुंह छिपा लिया। कुछ पल बीते और दीपक को लगा कि सब कुछ शांत हो गया है। उसने धीरे से रजाई हटाई और देखा कि गुड्डा अब अपनी जगह पर नहीं था। दीपक ने इधर उधर देखा, लेकिन गुड्डा कहीं दिखाई नहीं दिया। डॉट। तभी अचानक उसके बिस्तर के नीचे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। दीपक की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे नीचे झांका। गुड्डा बिस्तर के नीचे से उसकी ओर घूर रहा था और उसके छोटे हाथों में एक तेज धार वाला छोटा चाकू था। दीपक को मानो सांस लेना भी भारी लगने लगा। वो चिल्लाने ही वाला था कि तभी बत्ती फिर से बुझ गई। कमरे में घना अंधकार छा गया। दीपक ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गुड्डा उसकी आंखों के सामने खड़ा था। उसकी भयानक हंसी कमरे में गूंजने लगी। दीपक ने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। अंधेरे में गुड्डे की चमकती आंखें आखिरी चीज थी जो दीपक ने देखी। अगली सुबह दीपक का कमरा बंद था। जब उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो बिस्तर खाली था। दीपक कहीं नहीं था। कमरे में सिर्फ वही लकड़ी का गुड्डा था जैसा वो पहले था। बस अब उसकी मुस्कान और भी गहरी लग रही थी।